वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस सेट नंबर 269 इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न। देखिए, हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया है। बैक टू बैक करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। 89% यहाँ से मिल जाएगी। अच्छे से इसका रिवीजन करके जाइएगा 11 अक्टूबर से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2020-21 के स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? बार्सिलोना ने? नहीं। फिर किसने? रियल मैड्रिड ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो यह खिताब जो है 34वीं बार जीता है रियल मैड्रिड ने। और रियल मैड्रिड स्पेन में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है। ठीक है। स्थापना कब हुई थी रियल मैड्रिड की? 1902 में। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए जो गोल्डन बूट मिला है, किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। किसको? लियोनेल मेसी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में 42 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने पहला स्थान प्राप्त किया? हरियाणा के हैं ये। हरियाणा, अमित पंघल। ऑप्शन नंबर ए, अमित पंघाल। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की रैंकिंग में 52 किलोग्राम वर्ग में पहला स्थान हासिल करने वाले अमित पंघाल ने अमित पंघाल जो है भारत के मुक्केबाज हैं और हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ये। और गांव का नाम भी सुन लीजिए, मयाना गांव से। हरियाणा के इम्पोर्टेंट है बस, मयाना गांव का आएगा अगर हरियाणा से रिलेटेड प्रश्न होगा तो। हाल ही में DCGI ने स्वदेश विकसित, क्या है स्वदेश विकसित? न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट टीके को बेचने के लिए मंजूरी प्रदान की है। यह टीका किस रोग के उपचार से संबंधित है बताइए? न्यूमोकोकल। न्यूमोकोकल से तो लग रहा है निमोनिया का ही होगा ये। न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट टीका किसका है ये? न्यूमोनिया का ही है। तो देखिए, DCGI मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका निर्माण भसीरम संस्थान ने किया है। ठीक है। और देखिए, सीरम संस्थान है, भसीरम नहीं है। सीरम संस्थान ने किया है। कहाँ है ये सीरम संस्थान? पुणे में स्थित है सीरम संस्थान। और इसकी स्थापना कब हुई थी सीरम संस्थान की? 1966 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। चर्चा में रही कोरोना वैक्सीन AZD 1222 किसके द्वारा विकसित की जा रही है? सीरम संस्थान के द्वारा? नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। हाल ही में, ये नाम के साथ याद रखिएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना को 5 अपाचे लड़ाकू विमान किस कंपनी ने डिलीवर किए हैं? नासा की टैक्सी बोला जाता है इनको, मतलब बोइंग। किसने किए हैं? बोइंग ने, अमेरिका की है ये। तो देखिए, बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है। अमेरिका की बात हो रही है तो वॉशिंगटन DC राजधानी है अमेरिका की। और अमेरिकी की मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के राष्ट्रपति सबको पता होगा नाम, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप। मेम बना था ना इसके ऊपर काफ़ी अभी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह मिशन का नाम है तियावेन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया है? मंगल ग्रह मिशन है, इम्पोर्टेंट है। मिशन का नाम है तियावेन फर्स्ट को लॉन्च किया है किसने? अब ये नाम से पता चल रहा होगा कि भारत और अमेरिका का तो होगा नहीं, इनमें से ही होगा दोनों। तो चीन का है ये, बी। तो देखिए, चीन का मंगल मिशन है तियावेन प्रथम। और यह अंतरिक्ष यान जो है 7 महीने की यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण वाले इलाके में प्रवेश करेगा। और इस अंतरिक्ष यान जो है अपने साथ रोवर भी लेके गया है एक, जो कि मंगल की सतह पर लैंड करेगा। और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? मंगल की सतह पर जाकर बर्फ़ का पता लगाना और उसकी सतही संरचना तथा जलवायु तथा पर्यावरण के बारे में जानकारी लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जुलाई को एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट किया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। कहाँ किया है इसका उद्घाटन?
एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, कहाँ लगा है ये? मध्य प्रदेश के रीवा में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए अगस्त तक की करंट तो पूछी जाएगी यूपी पीसीएस में। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में लगा है। प्रधानमंत्री ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था इसका उद्घाटन, और इस प्लांट से 750 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। 2 महीने तो हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। अब आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। कहाँ पर है ये? असम में है, असम में। तो असम में है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्योंकि जोड़े मिलाने के लिए पूछता है पीसीएस की परीक्षा में इनको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जुलाई 2020 में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया। अब आपको बताना है कि इसके तहत दुनिया का सबसे अधिक ई वेस्ट निकालने वाला देश कौन सा है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चीन है क्या, या भारत बन गया है तीसरे संस्करण 2020 में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट में? चाइना ही है, डी। तो चीन की राजधानी क्या है भाई? बीजिंग। राष्ट्रपति का नाम सी जिनपिंग। हाल ही में जारी हुई एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 117। क्या है? 117। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 166 देशों की सूची में भारत का 117वां स्थान है, और पहला स्थान किसका है? स्वीडन का। देखिए इसमें विभिन्न देशों को जल, स्वच्छता, सस्ती ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सतत विकास को देखते हुए रैंकिंग ये दी जाती है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। ठीक है, कुछ गलत नहीं है, ठीक ही है। चलिए 117 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अब आपको बताना है ये शिक्षा नीति किसकी जगह लेगी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी जगह लेगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति सब कुछ है, खाली ये अलग अलग है। 1989 की या 1986 की? बताइए। 1986 की। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ये तो एक और प्रश्न आ गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, और देश के शिक्षा मंत्री का नाम रमेश पोखरियाल है। नई शिक्षा नीति 2020 देश के तीसरे संस्करण की शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षित बनाना। इसका लक्ष्य कब तक है रखा गया है सभी बच्चों को शिक्षित बनाने का? 2025 तक। अच्छा 2025 में एक चीज़ और होनी है। क्या क्या होना है? खसरे को भगाना है, किसको भगाना है? कमेंट करिए नीचे, कमेंट करिए किसका उन्मूलन करना है 2025 तक। बड़ा फेमस सवाल है वो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय सेना ने 5 राफेल लड़ाकू विमान मंगाए हैं। किस देश से मंगाए हैं ये? कहाँ से खरीदे हैं? 5 राफेल लड़ाकू विमान अमेरिका से नहीं, फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। राफेल फ्रांस। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, और फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 20 जुलाई 2020 को देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह कौन सा अधिनियम लागू किया गया? कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 या 19? देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, याद रखना इसको। 19 याद रखना, 20 नहीं। हाल ही में प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम है लिंडन, बड़े फेमस हैं ये। संन्यास लेने की घोषणा की है इन्होंने। अब आपको बताना है कि किस देश के हैं ये।
किस देश के हैं? बड़े एसएससी के फेवरेट हैं ये, बहुत पूछती है इनको कि किस क्या करते हैं लंदन, ये कौन जीता, तो बहुत सारे आंसर में लंदन लंदन। चीन, किसके हैं? चीन के। तो देखिए उन्होंने 36 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने करियर में 5 बार विश्व चैंपियन स्वर्ण पदक जीत चुके हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। चर्चा में रहा कांजीरंगा नेशनल पार्क, क्यों चर्चा में रहा ये? चलिए बच गए आप, क्योंकि इसमें बताना है कि कहाँ स्थित है। असम में स्थित है, एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है, सभी को पता होगा। तो असम में बाढ़ के कारण कांजीरंगा नेशनल पार्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसमें 12 गैंडों सहित 123 जानवर बेचारे मारे गए। और कांजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। और क्यों फेमस है ये सभी को पता होगा, एक सींग वाले या एक श्रृंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है प्रश्न, सारे के सारे रिवीजन करके जाइएगा 11 अक्टूबर से पहले। एडमिट कार्ड आ गया है, देख लीजिए सेंटर कहाँ पर है अपना जो भी है। फेस मास्क, फेस मास्क, एक पानी की बोतल, छोटी सैनिटाइज़र की बोतल, ये सब लेकर जाइएगा। जिसका एडमिट कार्ड पे फ़ोटो नहीं है 2 फ़ोटो लेकर जाना, वैसे तो 2 लेकर ही जाना, क्योंकि वहाँ देखते हैं, समीक्षा अधिकारी में देखे थे। ठीक है, और एक जो आईडी प्रूफ होगा आपकी, उसकी फ़ोटोकॉपी भी रख लेना अपने साथ, वो देखी नहीं जाएगी लेकिन रख लेना। ठीक है।